हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप? बेटर। तो पिछले वीडियो में हमने किया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसमें हमने अकाउंटिंग का सारा इंट्रोडक्शन आपको दिया था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम जो है समझेंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो सबसे पहले आता है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स मीन्स कोई भी जो कंपनी है या एंटरप्राइज है, उसकी जो संपत्ति है, पूरी प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन आइटम विच इज पोसेस्ड बाय द एंटरप्राइज इज रेफर टू एज अ एसेट। टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, एसेट्स आर दोज आइटम्स दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैश, जिसको हम कैश में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और दैट जनरेट्स इनकम, और जिसके द्वारा हम इनकम जनरेट करते हैं एंटरप्राइज में शॉर्ट पीरियड में। ठीक है। इट इज़ यूज़फुल इन पेइंग बाय एक्सपेंस। कोई भी खर्चा हुआ है उसको भी हम एसेट से पे कर सकते हैं ऑफ द बिजनेस एंटिटी और डेट। और कोई भी लोन है उसको भी हम, कोई भी देनदारी है उसको हम किससे देते हैं? एसेट से। एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें भी एसेट्स कई तरह की होती है। करंट एसेट्स है ना, फिक्स्ड एसेट्स और लिक्विड एसेट्स, अलग अलग टाइप की। तो इसमें सभी आ जाती हैं। तो कैश, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ये सब हमारी क्या है? एसेट्स है। ठीक है। तो दूसरा है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मीन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन ऑब्लिगेशन और डेब्ट दैट इज पेबल बाय द एंटरप्राइज टू अदर एस्टेब्लिशमेंट और इंडिविजुअल इज रेफर्ड टू एज लाइबिलिटी। मीन्स लाइबिलिटी का मतलब है कि कोई भी देनदारी जो कि कंपनी में किसी को देनी है, दैट इज़ कॉल्ड लाइबिलिटीज़। कोई एसेट्स परचेज की है, उसके लिए जो भी देनदारी बनती है वो हम लाइबिलिटी कहते हैं। या फिर कोई लोन है, वो भी हमारा क्या है? लाइबिलिटी है। ठीक है। टू पुट इन अदर वर्ड्स में हम बताएं तो लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस दैट आर राइजिंग आउट ऑफ प्रीवियस ट्रांजैक्शंस। कोई भी हमने पिछली जो कंपनी ने या एंटरप्राइज ने ट्रांजैक्शन की हुई है, उसकी देनदारी जो है वो क्या बोलेंगे? लाइबिलिटीज। ठीक है। एंड विच इज़ पेएबल बाय द एंटरप्राइज, जो कि एंटरप्राइज ने पे करनी ही है। ठीक है। दो द एसेट पोजेस्ड बाय द एंटरप्राइज, क्योंकि एंटरप्राइज ने या कंपनी ने या किसी ओनर ने वो जो एसेट्स है वो ली हुई है। ठीक है। या उसको देने पर भी वो कई बार क्या होता है कि हमारी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम किसी एसेट्स के बदले उसको कैश में कन्वर्ट करके हमें फिर जो लाइबिलिटीज़ है वो पे करनी पड़ती है। थर्ड इज़ ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी क्या है? ओनर्स इक्विटी जिस नाम से ही पता है कि ओनर इक्विटी, जो ओनर जो मालिक है कंपनी का, या जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका। कंपनी में तो खैर शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वो तो शेयर्स की वैल्यू है, उसी को हम ओनर इक्विटी बोलते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में जो उनकी उन्होंने पैसा लगाया होता है अपने एंटरप्राइज में, उसको हम क्या बोलते हैं? ओनर्स इक्विटी। इसमें क्या आएगा? सबसे पहले जो ओनर इक्विटी, जो उन्होंने उसमें अपना पैसा लगाया है, ठीक है, और उसमें से हम अगर विड्रॉल करते हैं मालिक या ओनर, तो उसको हम माइनस कर देंगे, और जो गेन है यानी कि जो इनकम हुई है उसको हम क्या कर देंगे? ऐड। अब आप अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस में ओनर्स इक्विटी। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ये दो हो गई, और इन दोनों के अलावा जो होती है वो क्या होती है? ओनर्स इक्विटी। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? इट डिपिक्ट्स द ओनर्स इन्वेस्टमेंट, जो भी ओनर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, इन द ट्रेड, कोई बिजनेस में, माइनस में ओनर्स विड्रॉल। माइनस क्या करेंगे? विड्रॉल। ठीक है। जो भी ट्रेड में एक तो उन्होंने इक्विटी लगाई है या जो भी इन्वेस्टमेंट की है, उसमें से माइनस करेंगे विड्रॉल में, प्लस में नेट इनकम जो गेन हुआ है, ठीक है, वो सारा क्या आ जाता है? ओनर्स इक्विटी। तो आपको पता लग गया होगा, एक एसेट है, एक लाइबिलिटीज़ है, और एक है हमारी ओनर इक्विटी।
समझ में आ गया। इसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। अकाउंटिंग एक जो प्रोसेस है जो भी हम यूज़ करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मेन ऑब्जेक्टिव्स आर, फर्स्ट इज टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड रखना, ठीक है। अकाउंटिंग इज यूज टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सभी ऑल ट्रांजेक्शन्स जो है बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स जो है उनकी क्या करना है, रिकॉर्ड सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड रखना है। फॉर दिस ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन chronological order in journal and then posted in the principal book, that is ledger। तो कैसे रखते हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कोई भी, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स सिस्टमेटिक ऑर्डर की डेट वाइज, या जो पहले है सीक्वेंस में, ठीक है। सीक्वेंस में भी होता है, और एक ही टाइप के अकाउंट है तो उनका उसी में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। दूसरा है फिर उसको क्या करते हैं, पोस्टेड। पोस्टिंग किस में करते हैं, लेजर में। पर्टिकुलर लेजर अकाउंट होगा तो उसी में उसकी पोस्टिंग की जाएगी। पहले जर्नल में, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री किस में होती है, जर्नल में, उसके बाद लेजर में। अब लेजर में मीन्स हर, अब कैश अकाउंट है, ठीक है, वो एक ही बनेगा। तो जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी एक ही कैश अकाउंट में पोस्टिंग की जाएगी उसकी लेजर में, ठीक है। बाकी पार्टीज़ को जिस जिसको दिया वो अलग उनकी लेजर अकाउंट्स बनेंगे, और सबसे फर्स्ट एंट्री किस में होगी, जर्नल में, फिर उसको पोस्टिंग की जाएगी लेजर अकाउंट्स में। लेजर अकाउंट्स मीन डिफरेंट अकाउंट्स, हर पार्टी का हर आइटम का अलग से जो भी अकाउंट है उसमें उसकी पोस्टिंग की जाएगी, ठीक है। सेकेंड इज टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एवरी businessman is keen to know the net results of the business operations periodically। periodically means टाइम टू टाइम जो है बिजनेसमैन को अपनी जो भी उसकी ग्रोथ है उसका रिजल्ट चाहिए होते हैं, कि क्या रिजल्ट है, इनकी वो प्रॉफिट है या लॉस में है, या कितना एक्सपेंस हो गया है। इसके लिए क्या करते हैं, टू चेक वेदर द प्रॉफिट हैज़ अर्न प्रॉफिट, वेदर द बिजनेस हैज़ अर्न प्रॉफिट और इंकर्ड लॉसेस। क्या करते हैं, वी प्रिपेयर अ P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके लिए, प्रॉफिट को चेक करना है या लॉस को चेक करना है, पीरियडिकली में ये बना लेते हैं, ठीक है। कभी भी जैसे कि वीकली बना लिया, मंथली बना लिया, या डेली भी, डेली बना लिया, डेली का डेली भी कई जगह रखा जाता है, ठीक है, रिकॉर्ड। तो थर्ड इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग इसके लिए चाहिए कि फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए, पता लगाने के लिए। अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू चेक द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़, कि हमारे पास एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, ये चेक करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए जो है हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। फॉर दिस पर्पज़ वी प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाई जाती है ऑन द डेट, किसी भी पर्टिकुलर डेट पर। उस डेट पर हम ये पता लगा लेते हैं कि बिज़नेस की पोजीशन क्या है, उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, यानी कि उसके पास कितनी अपनी संपत्ति है और कितनी उसकी देनदारी है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र्स हैं, उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए भी अकाउंटिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे किन को, जैसे कि स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बड़े जो उनको
वेरियस इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो उनको प्रोवाइड की जाती है, और ये पता लगाने के लिए कि फाइनेंशियल डिसीजन हम क्या लें। इट हेल्प देम इन मेकिंग गुड फाइनेंशियल डिसीजन। यूज़र्स और भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए या पार्टीज़ के लिए, या जो भी है, परचेजिंग पार्टी है, सेलिंग पार्टी है, ठीक है, उनके लिए भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं। टू एसेट द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए भी अकाउंटिंग ज़रूरी है। बाय एनालाइजिंग फाइनेंशियल डाटा एंड प्रोवाइडिंग इंटरप्रिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। अगर हम इंटरप्रेट करें यानी कि उसको एनालाइज करें, उसको देखें कि उसकी रिपोर्ट्स बनानी है, अकाउंटिंग एसेट्स क्या है, मैनेजमेंट इन द हैंडलिंग बिजनेस ऑपरेशन इफेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो अपना फाइनेंशियल डाटा एनालाइज करती है, उसको इंटरप्रेट करती है, जो भी रिपोर्ट मिलती है, जैसे कि P&L रिपोर्ट है, फंड फ्लो, कैश फ्लो, जितना भी डे टू डे डाटा मिलता है, ठीक है, उससे वो अपना ये डिसीज़न ले सकते हैं कि उसको, बिज़नेस को और अच्छे तरीके से हम कैसे ऑपरेट करें, और अच्छे तरीके से हम उसको, उसमें क्या कमियां हैं वहाँ पर हम और इन्वेस्ट करें, उसको और ग्रोथ कैसे करें। इसका जो डिसीज़न लेना है वो मैनेजमेंट के लिए किसके द्वारा लिया जाता है, फाइनेंशियल डाटा के द्वारा, जो प्रोवाइड करता है कौन, अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग जो है हमारी वो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल डाटा टू द मैनेजमेंट टू मेक द डिसीजन फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। ओके, तो ये हमने आज किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, और आगे उसका और भी वीडियो बनाएंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि आपको काफ़ी समझ आ गया होगा। तो कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।